आज की मुरली से क्या क्या बोला बाबा ने, क्या याद है? ने बोला था पैर नहीं धो सकते, तो मेरे पैर है नहीं, क्या करने को बोला था वो बताओ। बाबा ने कहा था तुम मेरे पैर नहीं धो सकते, ठीक है मान लिया। बाबा ने कहा ये तो कर सकते हो, वो बताओ क्या। उसी समय बोला था, उससे पहले बोला था, बताओ। बाबा ने कहा तुम मेरे पैर नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या नमस्ते? बाबा बच्चों को शालीमार बना रहा है, शालीमार बना रहा है, शालीग्राम बना रहा है? शालीमार का मतलब मुरली पकड़ी नहीं ना, इसलिए बोलता हूँ मुरली को बहुत ज्यादा ध्यान से सुना करो। मुरली में योग के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ो तो मुरली पकड़ में आएगी। दीदी ने भी अंडरलाइन कराया था, बाबा ने भी अंडरलाइन करा था, पहली पेज पे था, पहले पैराग्राफ में था, 6ठी 7वीं लाइन थी। भले ही तुम मेरे पैर नहीं छू सकते हो, लेकिन खड़े होकर नमस्ते तो कर सकते हो। हाँ, फिर खड़े हुए थे? हाँ, 2 खड़े हुए थे ठीक है, सो खड़े होके नमस्ते। अभी सोने से पहले बाबा को खड़े होके नमस्ते करना। कितने जेस्चर बताए आज बाबा ने मुरली में करने के लिए, बताओ। बाबा ने पूरी मुरली में कितने जेस्चर बताए करने के लिए आज याद प्यार में? शिव भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य हैं कि अगर बाप कह रहा है कि ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो कहीं नौकर समझ तो नहीं लिया। और जिस तरीके से आप बैठे हो, क्या लग रहा है? कर्म बताते हैं ना। आप कह दो नहीं नहीं बाबा, हम आपको नौकर नहीं समझते। खड़े होकर नमस्ते की, सिर झुका के नमस्ते करने को बोला था बाबा ने आज की। ठीक है, छोटी सी बात पकड़ लो और उसी सी बात पर। गीत किसने सुना? 2। आज का गीत सुना? क्या था बताओ, क्या विशेष था गीत में? वो तो पहली लाइन थी, अब बाद में बताओ क्या था। ये अंतरा है, आगे बताओ। ये तो सबको पता है। किसने? दुनिया ने मुंह मोड़ा और ममता ने क्या किया? सुना ही नहीं, फिर क्या सुना है जब पता ही नहीं तो? भले याद नहीं है तो फिर क्या फायदा है? मम्मी मैंने पढ़ा पूरा है, बस एग्जाम नहीं दे सकता मैं, ये क्या बात हुई? अगर कोई लाइन टच हुई होगी तो वो तो आपके पास होगी ना। ठीक है, एक नन्हा सा दिया जिसने हमला किया, फिर क्या होने लगा? विधान की ये कहानी है दिए। ठीक है, पूरा एक दिया है जिसने हमला किया, अकेली एक आत्मा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमने टॉपिक भी दिया था कि इस रुद्रमाला में आगे जाने का क्या पुरुषार्थ है। तो ऐसे ही बैठा था मैं, तो रुद्रमाला किससे बनती है? रुद्रमाला के बनाने के लिए क्या चाहिए? मन के। और उन मन को का नाम क्या है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष सबसे महंगा रुद्राक्ष कौन सा होता है? हाँ, तो कौन से मुखी वाला सबसे ज्यादा महंगा होता है भैया? हरियाणा में क्या फेमस है? बच्चा कुछ भी ना पढ़ाओ, लेकिन कॉपी खाली नहीं छोड़ के हाँ, सबसे महंगा मुखी जो होता है वो होता है एक मुखी। ठीक है, उसके बाद सबसे महंगा होता है 21 मुखी, फिर 16 का महत्व है, लेकिन उन्होंने 15 लिख रखा है। मुझे क्यों नहीं पता क्यों लिख रखा है, मैं तो ऐसी सर्च कर रहा था तो उसमें उन्होंने बताया 14 कला, एक मुखी, फिर 14 और फिर 21। तो सबसे पहले 1, फिर 21, फिर 14। अच्छा, तो एक मुखी
जिसका मुख एक की साइड होगा, जो शिव बाबा की साइड होगा, जिसका मुख, जिसकी बुद्धि एक की साइड होगी, वो क्या होगा? सबसे महंगा होगा। तो रुद्र की माला बनाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? रुद्र माला में नंबर 1 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रेस में एक मुखी रहना पड़ेगा। ठीक है। और एक मुख किसकी तरफ? चक्रवर्ती सम्राट कैसे बनोगे? चौथा पेज, पैराग्राफ, पहली दूसरी लाइन। चक्रवर्ती सम्राट कैसे बनोगे? अरे मनमना भव, मध्याजी भव, किससे? क्या हूं? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती बिलोंग्स टू चक्र। तो बाबा ने क्या कहा? स्वदर्शन चक्र। तो जब मुख किसकी तरफ होगा? स्व। बुद्धि बाबा की तरफ, मुख अपनी तरफ। एक मुखी अगर बोलेंगे तो कहने में यही आएगा, भाई रुद्र की तरफ मुख होना चाहिए, रुद्र की तरफ बुद्धि होनी चाहिए, मुख अपनी तरफ, स्व को देखना है। जितना ज्यादा स्व का दर्शन उतना ज्यादा रियलाइजेशन। जितना ज्यादा रियलाइजेशन, बाबा ने कहा ना लास्ट संडे की मुरली में, ये रिवीजन कोर्स चल रहा है, लेकिन बाबा ने एक मुरली में बोला रिवीजन के साथ रियलाइजेशन कोर्स है ये। हमारा जो रियलाइजेशन है, उस रियलाइजेशन को अगर हम अच्छी तरीके से पकड़ लें, तो कल भी आपको बताया ना भावना है। व्हाट इज भावना है? भावना है डायरेक्टली बिलोंग्स टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डायरेक्टली बिलोंग्स टू भावना है। जितनी ज्यादा भावनाएं होंगी उतना ज्यादा रियलाइजेशन, जितना ज्यादा रियलाइजेशन उतना ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। मैं ऊपर आया छत पे, आपके घर पे, संदीप भाई के। संदीप भाई पता नहीं किसने, एकदम नई स्कूटी थी और सामने ऐसे तोड़ रखी है। ठीक है। हाँ, आजकल पता नहीं चलता ना लोगों को। और इतने में मैंने आपकी स्कूटी का नंबर बता दिया कि ये 5522। अरे ये तो मेरी है। फिर आप नीचे भागोगे, बिकॉज ऑफ भावनाएं जुड़ी स्कूटी से, राइट। अभी क्या कह रहे हैं? अरे यहाँ बहुत ट्रैफिक है, तो यही हाल है। और जैसे ही मैंने आपकी स्कूटी का, आपकी कार का नंबर बताया, तब आप दौड़ लगा दी आपने, ऑन द बेसिस ऑफ आपकी भावनाएं जुड़ी हैं। सेम हर चीज के साथ है, मुरली के साथ, किसी भी चीज के साथ। तो अभी सोने से पहले ये गीत दोबारा सुन लेना, और सुनने के बाद रियलाइज करके सोना, ये दिया आपके लिए है और भगवान इसको गा रहा है माया के सामने। मैंने आज इस पे ऐसे योग किया, मैं पांडव भवन में था तो गीत तो नहीं चल रहा था, मुझे 2-3 लाइन याद थी। तो बाबा एक गीत गा रहा है कि मैंने एक नन्हा सा दिया जलाया जिसने तेरे पे हमला किया है, अब देख तू विधि के विधान की। लिखा तो मैंने ही है। तो गीत जरूर सुनना। ठीक है। डेली मुरली का गीत सुनने से आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। शिव भगवान आज कितने ऊंचे ऊंचे महावाक्य आते हैं। नशा बनाने के लिए कितना नशा करना पड़ता है, कितना नशा है ना। अगर नॉर्मली हैंगओवर हो तो उसके लिए कितना चाहिए? कम से कम 1 बोतल चाहिए। मैंने कल ही ये गाना, मतलब मुरली थोड़ी सुनी, फिर ये गाना आया पूरा, वो सुबह मतलब उसका पूरा असर आया, पूरा असर आया। ठीक है। तो एक अनुभव आज आपने अपना करके देख लेना। मैंने क्या कहा, जैसे इसमें मैंने एक चीज लिखी है कि रुद्रमाला की रेस में जाने के लिए, रेस हो रही है ना, तेज जाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, कंसिस्टेंट जाने का पुरुषार्थ करना है। आप तेज चले, 10 किलोमीटर बैठ गए, फिर 2 मिनट के लिए होल्ड कर लिया, फिर 3 मिनट के लिए होल्ड कर लिया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो बात कही, सहज गीत, कोई एक धारणा, कोई एक छोटे सा एप्लीकेशन, बस। जनवरी माह से आप लोग मधुबन में हैं या घर में, जहां पे भी हैं, 1 महीने करके देख लो बस। जो आपसे हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आपको पता ही है। उसमें एक छोटी सी चीज ऐड ऑन कर लो, आधे घंटे की, छोटी छोटी। जैसे बाबा अब से मुरली में जितने भी गीत आएंगे उनको दिन में 3 बार सुनूंगी, सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने के पहले और शाम को डिनर के पहले। ये खा के ही खाना खाऊंगी। फर्क देख लो। ट्रैफिक कंट्रोल है बाबा, 9 है। ठीक है। 5 आप 4 बाबा करवा देता है, 3.5 वाला, 4 वाला, 7 वाला, 7.5 वाला। ये तो नॉर्मल ब्राह्मणों की दिनचर्या में है। 4, 5 बचे, 5 में से 2 कब्जे में कर लो, 40% तो ले लो। 4 वो हो गए, 2 ही हो गए, फर्क देख लो। फिर वो बड़ी बड़ी चीजों की बात मत करो, ब्रह्मा बाप समान और ये करना है वो करना है। 18 तारीख तक जाते जाते ब्रह्मा बाबा आएगा आपके पास।
मैंने कहा ना, जो स्टडी कल्चर है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, हमारा टेस्ट लिया हमारी प्रिंसिपल ने और सीधे बिठा दिया 12th में, बेटा पढ़ो। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि अगर 6th क्लास से सीधे आपको जंप करवा के 12वीं में डाल दिया जाए, 8th से भी, 9th से भी और 12th में डाल दिया जाए, तो 9th से 12th में जाते हुए कितने साल लगते हैं? 3 years। लेकिन अगर आपको 9th से सीधे 12th में डाल दिया तो हो सकता है 10 से 12 साल भी लग जाए। क्यों? कुछ क्लियर नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। तो वो छोटे कॉन्सेप्ट याद, मुरली के जो पॉइंट्स बताने वो बताने जो मैंने किए हैं। अब जैसे आपने कहा, बाबा ने कहा मेरा पैर नहीं छू सकता, ये तो समझाने के लिए था ना बाहर, हमारे लिए तो इसमें धारणा का कुछ भी नहीं था, हमें पता है ऑलरेडी, तो हमारा तो कुछ ग्रोथ हुई नहीं। हाँ, अगर मैं आज मुरली गीत सुन लेता, खड़े होके बाबा को नमस्ते कर लेता, जैसे आज दिन में 3 बार बाबा को नमस्ते, गिव एंड टेक प्रोसेस थोड़ा, ये बाबा सुबह सुबह कहता है मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, तो हम भी कह देते हैं। ठीक है, दोपहर में नहीं हो सकता है, हो सकता है मीठे मीठे सिकीला दे क्या बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, तो हम मुझ मीठे मीठे सिकीला दे बच्चे की, सिकीला दे बाप दादा को याद प्यार गुड आफ्टरनून, खड़े होकर पैर सर झुकाकर पैर छूकर नमस्ते, मैं आपका ही हूं और अंत तक आपका ही, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रतिज्ञा जाके कर लो। इसके लिए बीच में बताया, कुछ लोग नए हैं तो बता देते हैं। सूक्ष्म वतन में जाओ, विश्व की सारी ब्राह्मण आत्माएं, जैसे ये राजेश जी होले, यहाँ आप बैठ जाओ, इधर बाप दादा की सीट खाली रखो। सबसे पहले सारी ब्राह्मण आत्माएं ऐसे आके बैठ गई, आदि रत्न उधर आके बैठ गए। पोडियम पे जाओ और वहां पर मैं ब्रह्मा कुमार शिव वंशी ब्रह्मा कुमार अमित, ठीक है, बाप सारे विश्व की सारी ब्राह्मण आत्माओं को और सर्व विश्व की श्रेष्ठ आदि रत्न आत्माओं को साक्षी रख के ये प्रतिज्ञा करता हूं कि बाप दादा मैं आपका था, आपका हूं और आपका ही रहूंगा अंत तक। बस योग का विजन है नया, कहाँ जाने की जरूरत है? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ओके, अच्छा चलो बताओ। आज बाबा ने कहा था ये रेस है रुद्रमाला में जाने की। अब बताओ 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 क्या करना है रुद्रमाला में आगे जाने के लिए, इस रेस में आगे जाने के लिए, और क्या पुरुषार्थ करना है? अल्फ और बे, बाप और वर्षा, मन मना भव, मध्याजी भव, मुझे याद करो और वर्षे को, अपनी राजधानी को याद करो, स्वदर्शन चक्र मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र को 5 बार। अब बताओ पांचों ही पॉइंट्स में क्या चीज क्लियर, क्या चीज सेम है? पांचों ही पॉइंट में क्या चीज सेम है? पांचों ही पॉइंट बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप और वर्षा को याद करो। जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं इतना इंपॉर्टेंट क्या है? वर्षा। मन मना भाव मध्याजी भाव, जितना इंपॉर्टेंट में मन मना भाव मुझे याद करना है उतना इंपॉर्टेंट क्या है? मध्याजी भाव। व्हाट इज मध्याजी भाव? एम। ठीक है ना, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। और क्या था तीसरा चौथा? 3 4 थे, तीनों में क्या था? बाप और मेरा लक्ष्य क्लियर था। एक आंख में मुक्ति और एक में जीवन मुक्ति। तो क्या करना है? पूरे दिन में हमने बाबा को तो याद किया, वो याद आया कि मैं इससे क्या बनने वाला हूं। आज बाबा ने क्या कहा कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को वरेंगे। कल की मुरली में था, कल की मुरली में अपना चेहरा देखा है, ठीक है। तो वो क्या था, मतलब अगर मैं श्री लक्ष्मी या श्री नारायण को वर रहा हूं। ओम शांति। पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स नहीं चाहिए। क्या किया आज? क्या किया आज की मुरली में से? क्या किया? पॉइंट तो बिल्कुल सही है। आज जैसे बाबा ने मुझे, आप इस चीज को ऐसे कह सकते, जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को छोड़ा ऐसे मुझे छोड़ा के यहाँ बिठाया, ये ठीक है ना। शब्दों को फील करना, फील करना है, सुनना नहीं है, ठीक है। ओके, तो इस रुद्रमाला की रेस में नंबर 1 जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? पहला, डिस्टर्ब नहीं होना है। कौन मेरे से आगे जा रहा है, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। जब भी कोई भी ऐसी गैदरिंग हो और उसमें कोई ऐसी नॉइस होती है जो एनोइंग होती है, जैसे मोबाइल बजा, तो नॉर्मली क्या संकल्प आता है कि बंद होना चाहिए,
ठीक है ना? इनको समझ नहीं है। हम क्या करेंगे आज से, जब भी मोबाइल बजता है, कोई जोर की आवाज होती है, एक सिंपल, ये कॉल किसकी थी? शिव बाबा की। और उन्होंने मुझे तुरंत कहाँ बुलाया? ऊपर, और मेरा इमरजेंसी रूम में, और तुरंत टच करके वापिस आओ। ठीक है? तो इस तरफ आ जाइए दीदी। तो जैसे ही कोई मोबाइल फोन बजता है किसी भी गैदरिंग में और आपको एनोइंग लगता है, डिस्टर्बिंग लगता है, तुरंत सोचो कि वो बाबा ने मेरे लिए बजाई है और मुझे कहा है। और आप उस समय देखो 90%, 99.9% आप परम धाम में होंगे नहीं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो हम ज्ञान रत्नों में। कितने लोग थे जो कनेक्टेड थे? नहीं, उससे पहले। हाँ, ठीक है। तो जब माया हमारी गैदरिंग में आ रही है किसी भी तरीके से, तो हम माया को ही हथियार बनाएंगे ऊपर जाने। ठीक है? ओके, चलो। तो रुद्रमाला की रेस में नंबर 1 जाने के लिए क्या करना है? और किसने लिखा है? लिखा है किसी ने? धारणाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके। और कॉपी रूम में रहेगी, रेस्ट कर रही थी, ज्यादा सेवा कर रही थी, कॉपी होनी ही चाहिए। फिर से आपको सहज राजयोग के ये तरीके बता देता हूं मैं आपको। अगर आगे जाना है, कम से कम स्पिरिचुअल गैदरिंग में पेन और कॉपी जरूर होनी चाहिए। कहीं भी आप नहीं लिखो, कोई भी एक शब्द नहीं लिखो। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। डेली आपके हाथ में पेन और कॉपी है, आप डेली जा रहे हैं और सबसे आगे वाली सीट पे बैठ रहे हैं और जाते हैं, मुरली में जाते ही सो जाते हैं, ऐसे झुक के, पेन आता है हाथ में और आप सो रहे हैं। और जैसे ही मीठे मीठे सिकिलते बच्चे उठ के और आप जा रहे हैं, आपको पता है आप सो रहे हैं और आसपास वालों को, बाकी 50 लोग क्या देख रहे हैं? अरे ये तो लिखता ही रहता है। ठीक है? अब ये संकल्प कौन कर रहे हैं? 50 ब्राह्मण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, इसके हाथ में हमेशा पेन कॉपी। इन मोमेंट का फायदा लेना। एक ब्राह्मण आत्मा जो 800 करोड़ आत्माओं में से चुनी गई है, और वो खास तौर से मधुबन में सेंटर पे क्यों आई है? पुरुषार्थ करने, यानी कि बहुत एलिवेटेड स्टेज पे है। और वो आपके लिए एक संकल्प क्रिएट कर रही है कि ये बहुत पुरुषार्थी आत्मा है। पेन और कॉपी, जिंदगी में चाहे कुछ लिखना है लिखा हो, फिर भी तरीके हैं चीज यूज करने। कोई आत्मा संकल्प क्रिएट, अब करवा कौन रहा? आप करवा रहे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे देखो 90% ब्राह्मण कॉपी पेन छोड़ चुके हैं। अब क्योंकि तुमने खुद इस पढ़ाई को सत्संग बनाया है, तो ये सत्संग की तरह ही काम करेगा। अच्छा लगेगा और सीढ़ी से उतरते ही जय श्री राम। ठीक है? हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर यूं ही के यूं ही आगे बैठ जाएंगे नेक्स्ट डे। तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखने चाहिए और फिर जब भी मौका मिले उनको रिवाइज कर लेना चाहिए। मुरली तो ऐसे टिप्स पे आएगी, ऐसे टिप्स पे कुछ नहीं करना है। बस दिनचर्या का बहुत ज्यादा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? हाँ प्लीज। मेकर चेक एंड चेंज। ओके। चार्ट। चार्ट से क्या फायदा होगा? चार्ट के बारे में क्या महावाक्य है दीदी बताओ? एक आप बताओ, सूरत भाई एक आप बताओ, पता होना चाहिए आप लोगों को। चार्ट के बारे में क्या महावाक्य है बाबा के? माता जी, चार्ट के बारे में क्या महावाक्य है? जो बच्चे रोज रात को चार्ट देकर सोते हैं वो कभी धर्मराजपुरी में नहीं आएंगे। समझे? एक छोटी सी प्रोसेस और आप धर्मराजपुरी से बचने का मतलब कम से कम 16,108 की सीट फिक्स है। धर्मराजपुरी में आने का मतलब है सजाए खाना। तो नो डाउट थोड़ी बहुत ही तो वो होंगी। धर्मराजपुरी में ना आने का मतलब है 8। लेकिन यहाँ जो बाबा बात कर रहे थे, क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ है। ठीक है? कोई विरले ही बच्चे हैं जो मुझे रोज रात को चार्ट देकर और याद करके सोते हैं। विरले का मतलब समझते हैं? 8, 108 और 16,108। हाँ। अच्छा, बहुत दिनों में नींद आई कल। मैं आप लोगों को, मतलब मैं नहीं बताता, मुरली ही बताती है। हमारा मुरली सुनने का जो कॉन्सेप्ट है
वो थोड़ा सा बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, ये हम अदर चीजों पे बात नहीं करेंगे। मुरली को समझना है। सुबह की मुरली क्लास आपको पूरी अटेंड करनी है क्योंकि स्कूल में एडमिशन लिया है। उसके बाद सिर्फ एक पेज लो, एक पैराग्राफ लो, एक लाइन लो, बट उससे दिन में 3 या 4 बार अप्लाई कर दो। सबसे अच्छी चीज जो है, 2 शेड्यूल तो बनाना ही है जो दीदी ने कहा, दूसरा है रात को चार्ट देना। ठीक है? हाँ, सारा दिन में क्या क्या किया, नहीं सारा दिन में क्या क्या किया, क्या क्या करना था, क्या क्या कर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, बाबा को वार्निंग दे के सोना। यहां आपको बोला था कि यहां आपको रहना है, आप कहां थे? ठीक है ना? वो पोता मेल है, वो कन्वर्सेशन हो रही है पिता के साथ। चार्ट दिया जाता है सतगुरु को, शेड्यूल बताया जाता है टीचर को। सपोज टू भी आप डिपार्टमेंट में हैं, मैं आपका इंचार्ज हूं, मैंने आपको जोर से कुछ बोल दिया, आपने रिएक्शन कर दिया। आपको तो नहीं करना चाहता, आपके साथ तो बाबा था, तो यानी कि उस समय बाबा नहीं था। तो बाबा से पूछो, जब आपको कहा था साथ रहने के लिए, आप थे कहां? बाबा हमसे जवाब मांगता ना, आपको भी जवाब मांगना है। ठीक है ना? बी वेरी स्ट्रिक्ट विद बाबा। ठीक है ना? नहीं, इट्स पोता मेल, राइट। चार्ट में तो सिर्फ वो जो पॉइंट आपने वर्कआउट किया जिसपे कि हाँ ये मैंने किया। कहीं पे भी आवाहन करना कि बाबा आपको सारा दिन, सुबह ही अमृत वेला होते ही एक बात कहनी है, बाबा आपको, मुझे सारा दिन आपको मेरे साथ रहना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे से आज कोई गलती ना हो। और शाम को कोई भी गलती होगी तो पूछ लेना, भाई कहाँ गए थे, आपको जब बोला था कि वहां बैठे रहना। ठीक है? फिर आप कहोगे कि ये गलती होगी, गलती मेरी निकल जाएगी, 84 जन्म मेरे खराब हो जाएंगे। जब आपको बोल दिया, 5000 साल में एक काम बोलते हैं, उसमें ही आप इधर उधर भागते हो। तो बी वेरी पर्सनल विद बाबा। हम अभी तक रिलेशन बना रखा है, निभा नहीं रहे हैं। चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। तो रिलेशन निभाना है। जैसे अभी कॉपी डायरी की बात हो रही थी, ये रिलेशन निभाना है। आप सुबह मिलने जा रहे हो, नई मुलाकात है, सुप्रीम वीआईपी आया है, वो पूछ रहा है भाई कहाँ आए हो, सत्संग करने आए हो या मेरे से मिलने आए हो? तो मिलने आए, कुछ लाओ तो साथ में, डायरी पेन। और हमें बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस लगती है ये। 1% भी राकेश भाई रियलाइज, किसी को भी रियलाइजेशन है कि मेरी डायरी कब छूटी? यू नेवर नो। और माया की प्रोसेस है आपको मारने की। सबसे पहले डायरी छूटेगी, फिर पेन छूटेगा। ठीक है? फिर आप थोड़े से लीन होंगे, फिर और लीन होंगे, और लीन होते लेते ब्रह्म लीन हो जाएंगे। ठीक है? छोटी छोटी प्रोसेस है जो पकड़ के रखनी है। मैंने शुरू से अमृत डायरी पकड़ रखी है तो पकड़ रखी है। अब मैं उसमें 5 पॉइंट लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, छोड़नी नहीं है। बैग अगर कंधे के साइड में लटका हुआ तो लटका रहना चाहिए शुरू से। जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं, चाल बदलती चली जाती है ना, तन की, मन की, सबकी। ठीक है ना? इट्स ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस। मोबाइल कहाँ भूलता है? मोबाइल कहाँ भूलता है? मुझे कोई बता दे कहाँ भूलता है? बाबा रूम में 2 बार ऐसे करके साइड में करके देख लेते। इट्स ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस। आपको पता है आपको कोई नोटिफिकेशन है, एडिक्शन है ना, बिकॉज ऑफ आपको पता है वो आपको एंटरटेन कर रहा है। कॉपी एंटरटेन नहीं कर रही। कॉपी क्यों नहीं एंटरटेन कर रही? क्योंकि आप कॉपी पे कुछ लिख नहीं रहे। दिन में 10 पॉइंट लिखोगे तो अपने आप उछलने का मन करता है, मैं किसी को बताऊं, सुनाऊं, समझाऊं। ठीक है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कई बार बोला है कि मुरली बाबा की बेटी है, वो ऐसे वैसे लोगों से बात नहीं करती। ठीक है? आप जाके बैठो उसके पास, उसको बोलो मुझे कहा है शिव बाबा ने कि मैं आपसे बात करूं, आप मुझे कुछ समझाएंगे। तो सीधे बोलती है कि तुम मेरे से बात करने आओ, शक्ल देखिए। फिर उसे समझाना पड़ेगा, उसे रिझाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। और जब 3-4 बार उसके चक्कर लगाएंगे तो वो समझेगी कि शायद ये कुछ जानना चाहता है। बैठो, चलो ठीक है, अभी आती हूँ। ठीक है? बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, भगवान की बेटी है। ठीक है? तो ऐसे नहीं आपको एंटरटेन करेगी। ठीक है? आप उसे बताना चाह रहे हो मैं आपका रिलेटिव हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके बाबा का बेटा हूँ, वो नहीं समझती। प्रूफ
शिव भगवान वाच सबूत, सपूत, सबूत के साथ होता है, कहने से नहीं होता। ठीक है, तो रुद्रमाला की रेस में जाने के लिए मैंने जो पहला लिखा है, मिलकर संगठन को शक्तिशाली बनाना। कितना ही कीमती रुद्राक्ष हो, माला में उसका महत्व और सिंगल ही उसका महत्व। सिंगल अपने संकट दूर कर सकता है। एक रुद्र की जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, कीमती होता है, उसे पहन लेते हैं, वो शुभ होता है, शुभ हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो औरा है पूरा विघ्न विनाशक नहीं बनाना। माला पहन लो, कोई विघ्न तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो मिल के संगठन को शक्तिशाली बनाना है, इन एनी वे, इन एनी सर्कमस्टांसेस, एट एनी कॉस्ट। और कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ चुप ही रहना है। अपनी ईगो की कॉस्ट है, मेरा सामान इधर क्यों, आपका सामान उधर क्यों, इधर रखो, इसे उधर रखो, कुछ भी, हर जगह सिंपल, मुझे सिर्फ चुप रहना है। इस संगठन को, इस मधुबन को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, क्योंकि अब बात मेरे बाप पे आ गई है। सो मिलकर संगठन को शक्तिशाली बनाना, तभी माला बनेगी। सब लोग आपके पास कैसे आएंगे? अरे ये तो बहुत ज्यादा वो है, ये तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो वो है। लेकिन ये सबके साथ प्यार से रहता है, तो सब आपके पास आने को है। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, अच्छा दीदी, तो सब आपके। ये माता जी बहुत पालना देती है, सब उनके पास आएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। पालना देने के लिए मरना पड़ता है। पालना ही संगठन बनाती। ठीक है, फिर एक श्रीमत को मुख्य जीवन की डोर बनाना है, सबके साथ रहना है, लेकिन सबका कनेक्शन अपने साथ कैसे रखना है? श्रीमत अनुसार। हर एक माला में से, हर एक रुद्राक्ष के बीच में से क्या निकल रही है? श्रीमत की डोर। ठीक है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से नंबर पे हो, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मुझे ये फर्क पड़ता है आप श्रीमत के कौन से पार्ट से जुड़े हुए हो। बस मैं उसके बिहाफ पे आपसे, हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है, वो विशेषता देख के मैं आपसे ऐड ऑन हूं। तो एक श्रीमत की मुख्य जीवन डोर से बंधे रहना है, तो इस रुद्रमाला का मन का बन सकते हैं। दूसरा, संस्कार मिलन करना। शिव भगवान वाच। ठीक है ना, जो यहाँ संस्कार मिलन करेंगे वो क्या करेंगे? वहां रास करेंगे, संस्कार मिलन की रास, फिर वहां रास करेंगे देवी देवताओं के साथ। संस्कार मिलन करना, फिर से भाई, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। संस्कार मिलाने के लिए सबसे प्राइम यूनिट है चुप रहना। ठीक है, बहुत सारे लोग कमरे में आ जाएंगे और स्पिरिचुअल लाइफ में, ऑफिसेज में, लौकिक में, अलौकिक में, हर जगह आपको, हर कोई अपनी एक ईगो लिए बैठा है। मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूँ, सबको सुनना चाहिए, चुप, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छा गाइड करता हूँ, मैं इतने साल से ज्ञान में हूँ, इतना साल से ज्ञान में हूँ, सब अपने लिए बैठे हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने में जो मजा है ना, आप करके देखो, एक दिन करके देखो, कल के लिए लिख लो आप। मधुबन में है बहुत अच्छा चांस, हर एक को ऑब्जर्व करना है। जैसे आपको ये लग रहा है कि ये बहुत बोलते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये बोलते हैं, बस उसकी टॉकेटिव नेचर देखनी है, क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब आप दूर बैठे हो, वो जेस्चर उसके ऐसे हाथ हिला रहे थे, ऑब्जर्व करके देखो, आपको वहां पे भी उन्नति फील होगी, बिकॉज आप फोकस्ड हो, आप सिर्फ ऑब्जर्वर हो, आप उसकी पॉइंट आउट नहीं कर रहे। सो संस्कार मिलन की रास करना। अगर इस संस्कार, जी आपकी गलती है। ब्राह्मण परिवार में चुप रहना है, लौकिक परिवार में डबल चुप रहना है। ठीक है ना, साइलेंस इज द ओरिजिन ऑफ ऑल पावर्स। कस्टमरों को सामान वगैरह सेल करना है तो बोलना ही पड़ेगा। वो बोलने की बात नहीं कर रहे, इंटरनल जो आपके संकल्प इधर उधर चलते हैं ना, वो ये ऐसे क्यों करता है, ये प्लानिंग क्यों करते हैं, ये लेग पुल क्यों करते हैं, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। मैं तो सिंपल सी कहता हूं, मैं शिक्षाएं देने पे यहाँ विश्वास नहीं करता। 15-15 दिन का प्रैक्टिकल ले लो ना। बाबा मैं 15 दिन तक चुप रहूंगी बस आपके कहने पे, 15 दिन के बाद या तो ये रहेगा या इस दुनिया में मैं रहूंगी। 15 दिन का प्रैक्टिकल करके देखो विद पावर्स। जो बाबा बोलता है कि सुबह बैठ के उन आत्माओं को साकाश देना, ये करना वो करना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल किया है, ऑफिस में भी किया है, यहाँ पे भी किया है। जब से यहाँ है, हर कोई, जैसे मैंने कहा, हम भी अपनी ईगो लेके आए थे, हमने सोचा भाई हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। फिर धीरे धीरे पता चला यहाँ तो स्पिरिचुअली मरना है,
मेंटली ईगो मारनी है, तो वो चीज अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ भी देख लो आप, जो कुछ आपके हाथ में आसपास है, ये कुर्सी, ये कपड़े, ये मोबाइल फोन, इतने वाइब्रेशंस, ये सब कहाँ से निकले? साइलेंस से। और हमारे पास कौन सा साइलेंस है? ये स्थूल साइलेंस है। 5 तत्वों की तमो प्रधानता के साइलेंस से निकली है इन्वेंशन। और हमारे पास कौन सा साइलेंस है? कल की मुरली से, स्वीट साइलेंस होम, स्वीट साइलेंस होम। छठा तत्व है, मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक बार बहुत पहले बताया था, दुनिया की कोई बड़े से बड़ी बीमारी है, अभी एक बीमारी आई थी कोरोना, ठीक है, अनक्यूरेबल थी, फिर भी उसका तोड़ मिल गया कहीं ना कहीं से, वैक्सीन जो भी कहीं, कहां से मिली? अरे भाई साहब एकदम मान ही गया उसको, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन कहां से मिली? यहां से मिली ना, यहां इन्वेंट की लोगों ने। जो कोरोना की वैक्सीन है वो किससे बनी हुई है? तमो प्रधान तत्वों से। भाई यहीं से तो कुछ ना कुछ मटेरियल लिया है। अब हमारे पास क्या है? छठा तत्व, एवर पावन तत्व। वहां से वो ऐसा है जहां वहां टच भी नहीं है, तो वो कितना पावरफुल होगा। अब आप इसे हर तरीके से ले लीजिए, आपकी कोई हेल्थ बीमार हो, आपकी कोई सिचुएशन हो, आपके रिलेशन हो, अब ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे, आप पिन भूल गए। आप ये मत कहिए आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं है, आप पिन भूले पड़े हैं, वो प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। तो संस्कार सबको आगे बढ़ाना, ये रेस है, रेस में हर किसी को पीछे छोड़ने का संकल्प रहता है। इस रुद्रमाला की रेस में जीतेगा वो जो सबको आगे बढ़ा रहा है, जो सबको कह रहा है भाई तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ। अब इसमें सबसे बढ़िया कौन है? सबसे नंबर 1 कौन गए? ब्रह्मा बाबा जी। सारी दादियों को जाओ बच्ची जाओ, सेवा करो, ये करो वो करो, लेकिन उन्होंने जो तैयार कर दिया उन्हें, आज देखो 53 साल हो गए, बाबा का कितना अकाउंट बन रहा है। हम सब किसकी पैदाइश है? यहाँ ब्रह्मा मुख वंशावली है ना। लेकिन कैसे? जब उनको बढ़ाया। ब्राह्मण जीवन में भी कहीं ना कहीं ये बातें आ जाती हैं, जहां पे भी कोई ऐसा होता है, नहीं नहीं मैं करूंगा, ये क्यों करेगा, किसी पर्सनल सेवा से अटैच हो जाते हैं, ये मेरी सेवा है और कोई टच ही नहीं कर सकता, और वो सेवा जहर बन जाती है। शिव भगवान आज के वरदान में ना, सोने की जंजीरें, कल के वरदान में था ना, दादी जानकी जी क्या बोलती थी? डायमंड की बोलते हैं, कल बोला था। तो दादी जानकी जी बोलती थी क्लासेस में कि लोहे की जंजीरें तो सारी तोड़ दी, अब सोने की जंजीरों में फंस गए हैं। अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई, क्या बताऊं, सोने की जंजीरों में फंसे नहीं है, फांसी लगा के दिखा रहे हैं कि मैंने तुमसे अच्छी फांसी लगा रखी, क्योंकि फिजिकल लेवल पे है ना, मैंने तुमसे अच्छा सेंटर बना लिया, मैंने तुमसे अच्छा ये कर लिया। बहुत सारे लोग तो यूं ही परेशान, मतलब मुझे थोड़ी सी हंसी आती है जब मुझे कोई पूछता है आप ज्ञान में कब से हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत खुशी से बताते हैं मैं 20 साल से हूं। अरे भाई 20 साल से तुम एक ही क्लास में पढ़े हो। अगर तुम्हारा बच्चा 20 साल से एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे, ठीक है, तुम पीस के चटनी बना दोगे उसकी, और तुम कह रहे हो 20 साल से ज्ञान में, अभी तक तुम्हें कहाँ होना चाहिए था। नो डाउट ये सुप्रीम की लड़ाई है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसे खुशी नहीं होती है उसे बताते हुए रियलाइजेशन होना चाहिए हमें 20 साल से हम एक ही जगह खड़े। नो डाउट इंप्रूवमेंट तो कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, फिर भी इन कंपैरिजन टू अगर भगवान हमारे पे काम कर रहे हैं तो 20 साल कितना लंबा सफर होता है, यूं ही निकल गए। अभी तक भी अमृत वेलों में आत्मा नहीं, वो याद आ रहा है, पड़ोसी और वो मौसी सब है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो फिर 20 साल से आपके, मतलब आपका छोटा भाई, बेटा, बच्चा 10वीं क्लास में हो और वह बेटा 2+2 2+2 5 नहीं 6 नहीं 6.5, तो इतनी देर में 3-4 उसके गाल पे चले जाएंगे आपकी तरफ से, शांत स्वरूप आत्मा की तरफ से, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ आप उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, और जब हम अपनी तरफ मुंह करते हैं तो वहां अनुभव सुनेंगे, मैं 25 साल से ज्ञान में हूँ, बाबा ने उड़ा रखा है और ये कर रखा है वो कर रखा है, और सुबह अमृत वेला उठते ही मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा, और ज्योति ऐसी बुझती है कि सीधे 5:30 बजे खुलती है। तो फिर खुद का स्टैंडर्ड देखो ना, आप किसको कहने लायक हो वो चीज, तो फिर वो चीज समझ में आएगी। तो यहाँ सबको इस रेस में अगर आगे जाना है तो सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर रुद्राक्ष वाली बात बता दिया, ठीक है। फिर इस माला में आगे जाना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लक्ष्य के साथ रास्ता समझना पड़ेगा।
रास्ता। ठीक है, ये रास्ता कहाँ से जाता है, ये नहीं कि बस वही 3-4 चीजें बता दी भाई, मुरली नुमाशाम ये और कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं कर रहे। जैसे आज हमने बताया था, जो लोग नए आए थे, भोजन साइलेंस में करना। इतना ज्यादा शक्तिशाली रास्ता है ये कि आप हर दिन, अगर 1 लाख ब्राह्मण है तो कम से कम 1 लाख ब्राह्मणों से 2-2, 3-3, 4-4 साल आगे जा सकते हैं। कैलकुलेशन फिर लंबी हो जाएगी क्योंकि टाइम हो रहा है। ठीक है, तो अगर बहुत सारी चीजें हैं, एक लंबा टाइम आपका योग में आ सकता है। तो वो जो छोटी छोटी चीजें उनको अप्लाई करो। बाकी कुछ पॉइंट्स और हैं, फिर कल डिस्कस करेंगे, है ना। ओम शांति। तो कल सब लोग खाना, पहले तो बैठने का लक्ष्य रखें ज्यादा से ज्यादा। अमृत वेला 15 मिनट बढ़ाना है, मुरली 15 मिनट बढ़ानी है, नुमाशाम 15 मिनट बढ़ाना है। खाना 100% साइलेंस और योग में खाना है। सारे ट्रैफिक कंट्रोल अप्लाई करने हैं। और कल, सिर्फ कल के लिए योग अभ्यास है। आज मधुबन से मुझे रिफ्रेश नहीं होना है। कल स्पेशली फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, दोनों हाफ में आधा घंटा, पहले आधा घंटा इस मधुबन को रिफ्रेश करना है। हम सब क्या कहते हैं कि मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए आए। कल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ एज अ सन, कि बाबा मैं आज इस मधुबन को रिफ्रेश करती हूँ। तो इस मधुबन का कल्प वृक्ष बनाओ और नीचे बैठ के पूरे मधुबन को शक्तियों से भरो। दूसरे हाफ में क्या करो, डायमंड हॉल में बैठ के जितनी भी आत्माएं बाबा मिलन के लिए आई हुई हैं उनमें शक्ति भरो, कि इनका मिलन ऐसा होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ अपना, उसके बाद मेरा। ठीक है, तो ये 2 करना, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।